मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर के लिए HNO3 की रिएक्शन करेंगे यहाँ पर H2SO4 से। तो ये हमने यहाँ पर HNO3 का मॉलिक्यूल लिया है और इसकी रिएक्शन करी है H2SO4 से। H2SO4 से जब यहाँ पर इसकी रिएक्शन करोगे तो ये यहाँ पर क्या देगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल, साथ में H3O+ हाइड्रोनियम आयन और 2 मोल्स ऑफ HSO4 नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है यही स्टेप 1 में जाके बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर बेंजीन लिया, बेंजीन के पास में ये हमारे पास पाई बॉन्ड 3 अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है और NO2+ के साथ में स्लो स्टेप में यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा पाई बॉन्ड के थ्रू। तो पाई बॉन्ड ने ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, NO2+ के साथ में जाके बॉन्ड बनाया। क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि ये वाला जो कार्बन है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इस पर, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसके साथ में बॉन्ड बना है। वहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था और दूसरा NO2 यहाँ से आके लग गया। बाकी के 2 पाई बॉन्ड हमारे पास में ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर के हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड का मूवमेंट करना है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास में वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है ये मूव करा, पाई बॉन्ड मूव करा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर और हमारे पास में सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और H और NO2 हमारे पास में वैसे ही बने हुए हैं। तो ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आगे घुमा दो, एक ही डायरेक्शन में हमें यहाँ पर मूवमेंट करना है। ठीक है, हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए एक ही डायरेक्शन में पाई बॉन्ड का मूवमेंट हम शो करते हैं। तो ये हमने यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में लाके इसको पाई बॉन्ड को मूव करा। एक कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास में ये जो बॉन्ड है इसके अंदर हाइड्रोजन, यहाँ पर NO2 और ये वाला कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे और हमारे पास में ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है यहाँ पर बनाएंगे। तो कार्बन कितने यहाँ पर प्रेजेंट है जिन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट हो रहा था, ये सभी कार्बन एटम पर। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास में सर्कुलेट हुआ है पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद ये वाला तो हाइड्रोजन और NO2 का कार्बन एटम ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पर डिस्पर्सल शो कर रहा है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो रिंग प्रेजेंट थी बेंजीन रिंग, उसका एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ एरोमेटिक करेक्टर इन स्टेप 1। एरोमेटिक करेक्टर कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए थे और हमारे पास में वो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो हैं वो नहीं प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये यहाँ पर लॉस ऑफ एरोमेटिक करेक्टर जो है इससे इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, लॉस ऑफ एरोमेटिक करेक्टर एंड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस के कारण आती है तो रेजोनेंस एनर्जी भी यहाँ पर ख़त्म हो गई, एरोमेटिक करेक्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी अगर हमारे पास में यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाएगी अगर, तो ये स्टेप हमारे पास में स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन बन जाएगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
भी बन जाएगा रिएक्शन। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। इसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर, स्टेप 2 के अंदर देखो क्या करना है। स्टेप 2 लिया हमने यहाँ पर, और स्टेप 2 के अंदर हमने यहाँ पर यही मॉलिक्यूल लिया। इसमें हमने यहाँ एक जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्टरनेट पोजीशन पर वो, और पॉजिटिव चार्ज H और NO2 यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें से H प्लस जो है यहाँ से HSO4 इसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास में बना था। यही HSO4 नेगेटिव यहाँ पर इस H प्लस को यहाँ से बाहर निकालेगा। H प्लस को अगर ये यहाँ से बाहर निकालता है तो इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आके डबल बॉन्ड बना देगा, जिससे एरोमेटिक करेक्टर यहाँ बेंजीन रिंग का वापस आ जाएगा और स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगा। रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पर फिर से मिल जाएगी बेंजीन को, और ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन बन गया, और साथ में H ने HSO4 नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना के ये H2SO4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्टेप हमारे पास में फास्ट स्टेप होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन ने अपना एरोमेटिक करेक्टर रीस्टोर किया है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि बेंजीन ने यहाँ पर अपना एरोमेटिक करेक्टर रीस्टोर किया है। बेंजीन restores its aromatic character, जिससे कि रेजोनेंस एनर्जी उसकी वापस आ गई है और एरोमेटिसिटी यहाँ पर उसकी वापस आ गई है, एरोमेटिक करेक्टर उसका वापस आ गया। तो ये था यहाँ पर मैकेनिज्म जिससे हमने यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनाया। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेके बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन की प्रिपरेशन की है। अभी हम यहाँ पर अगर नाइट्रेटिंग एजेंट देखें अलग अलग रिएक्शंस के अंदर, तो वो क्या हो सकता है। यहाँ पर ये जो हमने NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में यहाँ पर रिएक्शन की है, ये किस तरह की रिएक्शन है। यहाँ पर ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर बेंजीन पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि H प्लस और NO2 प्लस में आपस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करा है, जो कि दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक है यहाँ पर। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पर ये, और इस 2 स्टेप के अंदर होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहे हैं। ये सभी क्या बन रहे हैं, जिन पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखे, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पर देखा। ठीक है, अभी इसके बाद जो है हमने यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगाया तो नाइट्रेशन के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को देखा लगा के, जो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं OH का। OH लेने पर बेंजीन पर फिनोल के रिएक्शन अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ में करते हैं, तो ये डाइल्यूट HNO3 के साथ में 293 केल्विन पर ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देगी। उसके अंदर ऑर्थो और पैरा के हमारे पास में प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारे पास में मेजर बनेगा, ठीक है, और पैरा का प्रोडक्ट हमारे पास में माइनर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस नाइट्रेशन के लिए लगी वो माइल्ड हो गई हैं। कैसे, इसको देखो यहाँ पर ये माइल्ड कैसे हो गई है। यहाँ पर ये 40% बना है ऑर्थो का प्रोडक्ट, और ये यहाँ पर 13% बना है। ठीक है, वाटर बना है साथ में। तो ये अगर हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के अंदर
हमारे पास में OH ग्रुप हो सकता है, OCH3 ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और माइल्ड कंडीशन हुई है यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है, क्योंकि कार्बन के पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके स्टेबलाइज करेगा, जिससे कि रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, और कंडीशंस माइल्ड ही लगेंगी। डाइल्यूट HNO3 के साथ में 293 केल्विन पर ही काम कर जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन H2SO4 HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल हमने NO2+ बनाया था, यहाँ पर हमारे पास में जब रिएक्शन हो रही थी, इसके अंदर हमने 333 केल्विन पर जाके ये रिएक्शन देखी है। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन ऑलमोस्ट 333 केल्विन पर हमारे पास में होती है, और 333 केल्विन पर होगी। साथ में हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्क H2SO4 भी लग रहा है। ठीक है, H2SO4 भी हमारे पास में कॉन्क कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर माइल्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड लगा हुआ है। तो कंडीशंस माइल्ड हुई जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, जिसने रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया। हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि बेंजीन रिंग को इसने एक्टिवेट किया है। ठीक है, अगर इसी तरह से हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के साथ में अटैच कर दिया, जैसे कि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर हमने यहाँ पर इसको ही अटैच कर दिया और नाइट्रेशन हम यहाँ पर कराएंगे, तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ में हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, जहाँ पर पहले ही जो कार्बोकेटाइन है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन यहाँ पर मैक्सिमम कार्बन एटम्स पर स्प्रेड आउट हो रहा है, और उससे भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण ये पूरा डीस्टेबलाइज हो जाएगा स्ट्रक्चर, और यहाँ हमारे पास में रेट क्या हो जाएगी रिएक्शन की, कम हो जाएगी। अगर हमें रिएक्शन कराएं तो कंडीशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्क HNO3 के साथ में कॉन्क H2SO4, और यहाँ पर हमने जो कंडीशन दिए हैं उसके अंदर इसका टेम्परेचर भी 363 केल्विन कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ाया, कंडीशंस भी स्ट्रॉन्ग करी, तो जाके हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। ठीक है, ओवरऑल हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि रिंग क्या हो गई हमारे पास में यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गई। ठीक है, यहाँ पर रिंग क्या हो रही है हमारे पास में, डीएक्टिवेट हो रही है नाइट्रेशन के लिए। अगर हम यहाँ पर कौन सा ग्रुप यूज़ करते हैं, डीएक्टिवेटिंग नेचर यहाँ पर कब शो करिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास में यहाँ पर साइनो ग्रुप हो सकता है, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, एमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये सब ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, यहाँ पर ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास में नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमने बेंजीन के साथ में यहाँ पर 2 स्टेप्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी। थैंक यू।